हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, खास करके अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, तो आज आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जितना जरूरी अपना एजुकेशन है, अपनी डिग्री पाना है, उतना ही आज जरूरी हो चुका है अपने आप को मार्केट करना, अपने लिए नए नए क्लाइंट्स को जोड़ना, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना। और आज अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी टूल बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप अपने प्रोफेशन में डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अपनी ब्रांडिंग किस तरह कर सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपने लिए लीड्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं, ये अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, हिंदी में समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आप अपनी प्रैक्टिस बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। आज ये वीडियो खास मैंने बनाया है सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और तीसरा कि अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो इसका स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन किस तरह रहेगा। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? किसी भी तरह की मार्केटिंग में जब हम डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस जैसे हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, टैब, जब हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार के ऐप का यूज करते हैं, ऐप्स जैसे Amazon, गूगल, व्हाट्सएप, प्रैक्टो, या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जब इन सभी में से किसी भी टूल का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सब अंडर डिजिटल मार्केटिंग आता है। डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड क्यों है, खास करके एक डेंटिस्ट के लिए? डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, उसके सामने एक लिस्ट आ जाती है डॉक्टर्स की। जब वो पहले डॉक्टर के नाम पर क्लिक करता है, अगर उसकी वेबसाइट ओपन होती है, अगर उसका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ओपन होता है, उसके क्लिनिक के फोटोग्राफ्स, उसके रिव्यूज, उसके रेटिंग्स जब एक पेशेंट देखता है तो ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है और आपको प्रेफरेंस मिलता है ऑन टॉप ऑफ द अदर डॉक्टर्स। ये होता है इन्फ्लुएंस बिल्ड करना। डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जब आपका प्रेजेंस हर जगह दिखाई देता है, जब आपका कंटेंट आपका पेशेंट सुनता है, ऑटोमेटिकली एक रिलेटिविटी का फैक्टर डेवलप होता है, एक ट्रस्ट का फैक्टर डेवलप हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड है लीड्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ या एक दूसरे के रेफरेंसेस से तो हमें पेशेंट्स मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आज बहुत जरूरी हो गया है कंटिन्यूअसली रेगुलर इंटरवल्स पे आपके पेशेंट्स बढ़ते रहें, ताकि आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती रहे, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मोनेटाइज कर पाएं। डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड है अपने पेशेंट्स या अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन मैनेजमेंट के लिए और अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए, जिसे हम MSI क्रिएशन भी कहते हैं। ये 5 बेसिक मोटिव्स हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप उपयोग करोगे तो आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाओगे, अपने आप को एक ब्रांड बना पाओगे, अपना ट्रस्ट क्रिएट कर पाओगे, अपने लिए लीड्स जनरेट कर पाओगे, अपने क्लाइंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ एक रिलेशन मैनेज कर पाओगे और अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि यह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर? सबसे पहले आपको एक डिजिटल इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब डिजिटल इकोसिस्टम से मेरा मतलब क्या है? सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए। आपको अपनी सेल्फ ब्रांडेड, पर्सनल ब्रांडेड वेबसाइट की जरूरत है कि जिसके ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, आपके रिजल्ट्स, आपके पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, आपके रिव्यूज, आपके रेटिंग्स, आपके बारे में सब कुछ उस वेबसाइट पे होना चाहिए। बेसिकली वेबसाइट हमारी डिजिटल क्लिनिक होती है, हमारा डिजिटल ऑफिस होता है, जहां पोटेंशियल क्लाइंट्स, पोटेंशियल पेशेंट्स जो हमारे क्लाइंट्स बनते हैं, वो आकर हमारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, हमारे बारे में जानते हैं और फिर मन बनाते हैं कि वेदर इस डॉक्टर के पास जाना है या नहीं। ये सारे इंटरैक्शन और ट्रांजैक्शन के लिए एक सेंट्रल डिजिटल डिवाइस की हमें जरूरत पड़ती है, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं या अपना डिजिटल ऑफिस, डिजिटल क्लिनिक कहते हैं। ये वेबसाइट आपके इकोसिस्टम का पावर हाउस होता है, सेंटर प्लेस होती है। वेबसाइट के बाद आपको जरूरत पड़ती है SEO की। SEO से मेरा मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो गूगल पर अगर कोई भी ढूंढता है कि बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी,
तो उसे आपके बारे में सबसे पहले पता चलना चाहिए, अगर वो आपकी विसिनिटी में है तो। ये करने के लिए गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च किए पेशेंट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेबसाइट बिल्डिंग। जब हम वेबसाइट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें कुछ फीचर्स करने पड़ते हैं जिसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं। और जब वेबसाइट बन जाए तो उसे हर जगह फैलाना पड़ता है जिसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। साथ ही आपको लोकल एसईओ करना पड़ता है। लोकल एसईओ से मेरा मतलब है कि गूगल मैप्स और गूगल के जितने भी पार्टनर कंसर्न्स है, उन सारे प्लेटफॉर्म और डेटाबेसेस में आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। यह करने के लिए गूगल ने एक सेंट्रल डिवाइस बनाया है जिसका नाम है गूगल माय बिजनेस, या जिसे हम GMB भी कहते हैं। यह गूगल की एक फ्री सर्विस है जहां पर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और इस प्रोफाइल के जरिए गूगल के सारे नेटवर्क में आपकी इंफॉर्मेशन फैल जाती है। साथ ही जो स्पेशल सर्च इंजिन्स हैं जैसे कि प्रैक्टो, ये एक स्पेशल सर्च इंजन है जो डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। इसी तरह काम करता है जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, येलो पेजेस, सुलेखा.com। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपना प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ता है। जब पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, जब हर जगह गूगल देखता है कि आपका नाम है, आपके रिव्यूज हैं, आपके रेटिंग्स है, आपकी साइटेशन है, ऑटोमेटिकली गूगल कंसिडर्स यू टू बी जेन्युइन और वो आपको प्रमोट करना शुरू करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको जरूरत पड़ती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपका बोलबाला होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए, आपके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। और यहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो ये है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो पेजेस या जो प्रोफाइल्स आप क्रिएट करते हो, ये अपनी क्लिनिक के नाम से करना जरूरी है। ध्यान में रखिए, अगर आप वेबसाइट अपने क्लिनिक के नाम से बना रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने क्लिनिक के नाम से कर रहे हैं, और अगर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप अपने नाम से ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनफैक्ट आपके जो सर्च इंजन्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअली कौन है, वो समझ नहीं पाते। इसीलिए ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी टाइटल लेकर आप चल रहे हो, भले अपना नाम या क्लिनिक का नाम, लेकिन पूरे इकोसिस्टम में आपको वही नाम लेकर चलना पड़ता है। तभी आपका ऑटोमेटिकली रेटिंग बढ़ जाता है, तभी आपका इंडेक्सिंग बढ़ जाता है और आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपको जरूरत पड़ती है पेड एड्स की। आज किसी भी विसिनिटी में अगर कोई सर्च कर रहा है फॉर अ डेंटिस्ट, आपका नाम अगर आपको जल्दी से जल्दी पहले लाना है, तो सिंपलेस्ट वे इज टू डू एड्स, सर्च एड्स, वीडियो एड्स एंड टारगेटेड एड्स। टारगेटेड एड्स से मेरा मतलब है कि जो लोग आपकी वेबसाइट पर आकर जाते हैं, जो लोग आपके यूट्यूब के प्रोफाइल को विजिट करके जाते हैं या आपका कंटेंट देख कर जाते हैं, उन लोगों को टारगेट करके कुछ प्रमोशन, कुछ ऑफर लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। थोड़े से पैसे खर्च करके आप अपने लिए बहुत इजीली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। यह है पेड एड्स। पेड एड्स के बाद फाइनली यू नीड कंटेंट, यू नीड इंफॉर्मेशनल कंटेंट, यू नीड प्रिवेंशनल कंटेंट, यू नीड ट्रीटमेंट वाला कंटेंट। आपको लोगों को अपने प्रोफेशन के बारे में जनरल कंटेंट देना पड़ता है जिसे हम इंफॉर्मेशनल कहते हैं, ताकि वो जल्दी बीमार ना हो। प्रिवेंशनल कंटेंट देना पड़ता है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें ट्रीटमेंट का कंटेंट भी देना पड़ता है। अब कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि सर हम डेंटिस्ट हैं, लेकिन हम किस प्रकार का कंटेंट बनाएं, हमें समझ नहीं आता। तो ये देखिए, यूट्यूब पर जाकर आप सिर्फ डेंटिस्ट सर्च कीजिए, आपके सामने कई सारे वीडियोस और कई सारे चैनल्स आ जाएंगे। इन चैनल्स को अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कितना सारा कंटेंट बनाते हैं लोग। ये एक चैनल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसका नाम है EMS डेंटल। एक दूसरा चैनल है, ये एक एक्चुअली इन्फ्लुएंसर हैं, टीथ टॉक गर्ल। इनके पास आज करीबन 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इनका कंटेंट पूरा डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। हाउ टू ब्रश, हाउ टू फ्लॉस, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्वोलन गम्स एंड जनरल रिलेटेड टॉपिक्स। अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि किस प्रकार का कंटेंट बनाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट चाहिए जो आपके इकोसिस्टम का सेंटर है, सेंट्रल प्लेस है, जहां पर इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन
और अगर चाहें तो लीड बुकिंग, लीड जनरेशन, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ये सब कुछ हो सकता है। इस वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, ताकि लोग इस वेबसाइट पे आए, हमें ज़रूरत पड़ती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की। ये ऑर्गेनिक टेक्निक्स हैं, बिना पैसे खर्च किए लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए सबसे आसान तरीका लोगों को लाने का है एडवर्टीजमेंट्स, और इन सभी को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कंटेंट की। तो ये अगर आप समझ गए तो आप अपना इकोसिस्टम, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए खुद बना पाओगे। अब सेकंड स्टेप इंप्लीमेंटेशन का है कि आपको एक लीड मैग्नेट की जरूरत पड़ती है और लीड कलेक्शन की जरूरत पड़ती है। आइए आपको बताता हूं कि लीड मैग्नेट क्या होता है। मैं कुछ डेंटिस्ट की वेबसाइट पे गया था तो मुझे ये एक वेबसाइट मिली, sabkadentist.com। यहां पर इनकी वेबसाइट तो बड़ी अच्छी सी बनी हुई है, लेकिन एक जगह पर जब मैं स्क्रॉल कर रहा था इनकी वेबसाइट पे, मुझे अचानक से ये दिखाई दिया, वाई डू वी प्रोवाइड फ्री डेंटल चेकअप्स। फ्री डेंटल चेकअप्स, व्हाट इज दिस। मैंने सोचा चलो देखा जाए, थोड़ा रिसर्च किया जाए। जब बुक एन अपॉइंटमेंट पर गया तो यहां पर लिखा था कि फॉर फ्री डेंटल चेकअप जस्ट प्रोवाइड योर डिटेल्स, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी दे दीजिए। अब एक आम पब्लिक जब ऐसी वेबसाइट पे जाता है और उन्हें जब फ्री डेंटल चेकअप ऑफर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि सामने वाला जो है वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे ही देगा। हु डज नॉट वांट अ फ्री डेंटल चेकअप। लेकिन यहां पर डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड जनरेट हो रहा है। एक पोटेंशियल कस्टमर आपको उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे रहा है, इसका मतलब है कि आपके लिए वो एक लीड है। एक बार ये डिटेल्स आपने ले लिए तो इस लीड को आपको कलेक्ट करना है और बाद में इसको नर्चर करना है। एक छोटा सा स्टैटिस्टिक अगर मैं आपको देना चाहूं, अगर आपका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है तो करीबन 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे रोज आ सकते हैं। मैं बहुत बड़े फिगर्स नहीं बता रहा हूं, बहुत छोटे फिगर्स नहीं बता रहा हूं। 1000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उसमें से 100 लोग टेंटेटिवली आपका ये लीड फॉर्म फिल करेंगे। देयर इज अ 10% चांस दैट योर लीड फॉर्म इज गोइंग टू गेट फिल्ड। अगर 100 लोग आपका लीड फॉर्म भरते हैं तो देयर विल बी 10 पीपल हु विल वाउच फॉर द अपॉइंटमेंट, जो आपकी अपॉइंटमेंट को रिस्पेक्ट करके शायद आपके क्लिनिक में आएंगे, अराउंड 10% चांस। इन 10 लोगों में से आपने फ्री डेंटल चेकअप कर लिया हर किसी का, हर किसी को 5 मिनट दे दिए, उनकी ओरल हेल्थ चेक करके अगर आपने उनके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन बना दिया, रिकमेंडेशन बना दिया, तो हाई चांसेस हैं कि उसमें से 2 से 3 क्लाइंट्स जो हैं आपके पेशेंट्स बन जाएंगे। अब सोच कर देखिए, अगर हर रोज आप इस ऑर्गेनिक तरीके से अपने लिए 2 या 3 पेशेंट्स हर रोज जोड़ पाएं तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप अपने क्लाइंट्स बढ़ाते हो, अपनी प्रैक्टिस को एक बड़े लेवल पर ले जाते हो। अपनी वेबसाइट पे जब हम कुछ फ्री ऑफर करते हैं और लीड की डिटेल्स लेते हैं तो उसे लीड मैग्नेट कहते हैं, और इस लीड को कलेक्ट करने के लिए आप कन्वर्ट किट नाम का एक टूल यूज कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्टेप नंबर 3 होगा कि इन लीड्स को आपको नर्चर करना है और कन्वर्जन करना है। नर्चर करने के लिए आप उन्हें ईमेल सीक्वेंसेस लिख सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पर आप वैल्यू शेयर कर सकते हैं, टेलीकॉलिंग करके उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, उन्हें रिमाइंडर्स कर सकते हैं। अगर आप एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और अगर आप काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस। दिस इज 100% प्रैक्टिकल, रेडी टू यूज नॉलेज। लीड्स को नर्चर और कन्वर्ट करने के बाद आपको एफिलिएट इनकम्स पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको टाई अप करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए रिलेटेड बट नॉन कॉम्पिटिशन ऑफर्स के लिए। अगर मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं कि उसका ब्लड फ्लो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम है, मे बी शी हैज और ही हैज अ ब्लड प्रेशर सिचुएशन विच इज बिकॉज ऑफ ओवरवेट, सो यू हैव टू टाई अप विद अ डाइटिशियन। आपको एक ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल के साथ टाई अप करना पड़ता है जो उन्हें उनका वेट मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट करने में हेल्प कर सके, एंड यू हैव टू क्रॉस पॉलिनेट। इस तरीके से रेफरल और एफिलिएट इनकम के सोर्सेज बनाकर रखना
हर हेल्थ प्रोफेशनल के लिए जरूरी भी है एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर डूइंग इट विद द राइट इंटेंशन, एथिकल भी है। एफिलिएट इनकम्स के बाद आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए कंटेंट मार्केटिंग करना जरूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, ब्लॉग दे रहे हैं, अगर YouTube के चैनल पर आप अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहे हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे व्यूज बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जब YouTube आपके चैनल पर एडवर्टीजमेंट्स दिखाता है तो उन एडवर्टीजमेंट्स को दिखाने देने के लिए YouTube आपको पैसे भी देता है। यहां पर जो मैंने अभी अभी आपको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन का शेड्यूल बताया है, ये 5 स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, लीड्स जनरेट करना चाहते हैं और अपने लिए परपेचुअल इनकम के सोर्सेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी वैल्यू मिली। इसी तरह की वैल्यू मैं हमेशा शेयर करता रहता हूं। अगर आपको ये वैल्यू अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने के और डीप में आप जाना चाहते हैं तो मैं बहुत ही जल्द एक मास्टर क्लास कंडक्ट करने वाला हूं। यूजुअली इस मास्टर क्लास के लिए मैं 1000 रुपीज चार्जेस लेता हूं। ये 2 घंटे की मास्टर क्लास होती है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि ये मास्टर क्लास मैं आप लोगों के लिए अब फ्री करने वाला हूं। इस मास्टर क्लास के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए। मेरे पास सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए प्लीज प्रायोरिटी पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और मिलिए मुझसे मेरी मास्टर क्लास में। मैं और डिटेल में जाकर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये इकोसिस्टम स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे ऑप्टिमाइज करके अपने आप को मोनेटाइज किया जाता है। Thank you so much. See you soon in the next video.